अस्सलामुअलैकुम ब्यूटीफुल पीपल, क्या बोलती पब्लिक। भाई लोग, आज हम डीनो जेम्स भाई का गाना सुनने वाले हैं। यादें इनकी इनका एक गाना था तांडव, वो मैंने सुना हुआ है। और उसके अंदर था कि मेरे गाने चले फिर भी 8 मिनट इजीली। तो हाँ, सात सात मिनट, ऑलमोस्ट 8 मिनट का गाना है, 7 मिनट 50 सेकंड का है। तो किसी वजह से ही चलते हैं इस बंदे के, इसके बंदे के मतलब गाने बहुत लंबे होते हैं वहाँ। तो खैर सॉरी। यादें डिनो जेम्स, यस कमांडो। ये ना हो मैंने सुना हो बहन चो, मुझे याद भी नहीं है। यार फेर हो रहा है यार, मैं इसलिए तो गाने नहीं सुनता। सुबह से बाल बना रही है मेरी गाड़ी में सिर्फ बाल 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 दिख रहे हैं। ये लड़की मेरी बेस्ट फ्रेंड है। यार ये ओरिजिनल है कि इसने वैसी बस एक एक्ट परफॉर्म किया है? तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है ना? तो मुझे लगता है वीडियो चालू वीडियो चालू ही नहीं हुआ। अब एक नंबर का हमारा हॉलीडे चौपट हो चुका है। हालत देखिए अपनी, अदरक हो गया है आदमी, गली से भी बढ़ रहा है। हाँ तो शादी से पहले ऋतिक रोशन था ओए यस कुत्ते समान मारता हूँ मैं I don't know what is wrong with me और क्यों हूँ मैं इतना बेचैन, किसे करूँ कंप्लेन, किस पे डालूं मैं ब्लेम, क्यों हो रहे मेरे साथ में सारे माइंड गेम्स, दोस्त बन गया अब ये साला पेन, अब बाहर में जा लाइफ के सारे एम, रोज मैं खुद से कहता हूँ that you just need to relax डिनो जेम्स, मैं भी चाहता हूँ हमेशा खुश रहूँ और ये फालतू के थॉट से दूर रहूँ, पर ये मोटी लोहे की जंजीरों से कोई आइडिया है मैं कैसे छूटूं, दिमाग की मैंने लगा दी है, ये कौन सा ख्याल इतना हावी है, माँ बाप का सोच के मैं जिंदा हूँ, बाकी जीने की कोई वजह नहीं है बात। ये तो यार मैं ज़रूरी नहीं कहूँगा ये मोहब्बत के लिए, लेकिन काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं जो लोग से माँ बाप के लिए। मैं ये नहीं कहता सुसाइड बहुत बड़ा चुतियापा है, बिल्कुल भी इसके करीब ना जाओ। सीरियसली ज़्यादा हो तो हिला लो। क्या बोलती पब्लिक, मैं सच बोल रहा हूँ, अपनी जान नहीं देनी कभी भी। लेकिन मैं तुम्हें ये समझाने की कोशिश करूँ कि ये ऐसी एक 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 टाइम आता है कि आप सिर्फ अपने माँ बाप के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस कर रहे होते हैं सुसाइड से। अफसोस ही एक अजीब सा क्रिंज तो नहीं, ये अजीब सी मेंटालिटी है, लेकिन हाँ होती है ये। लेकिन सुसाइड ना भाई, कभी भी नहीं। कोई कहता है तू डरता है, हाँ भाई डरता हूँ, मेरे को जिंदा रहने का। सुसाइड नहीं ना। जाने क्यों बदल रहा है मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, मैं अंदर से जरा भी खुश नहीं हूँ, ऐसा लगता है किसी ने एक बड़ा सा स्क्रू निकाला हुआ है मेरे दिल के थ्रू, कभी लगता है उससे मैं जानता हूँ फिर नहीं मिलता है मुझे कोई क्लू, वेट डोंट टेल मी तू है, हेलो बेबी इज इट यू, क्या ये तू है जो मेरे अंदर अब तक कैसे कुंडली मार के चुप के बैठी है, अब क्या चाहिए तुझे, जो मेरे पास था ऑलमोस्ट सब कुछ तो तू ले गई है, आई कांट बिलीव दैट अभी तक पगली तू मेरे अंदर ऐसे जिंदा है, इस गेम का साला कोई रेफरी है जो हम दोनों के पॉइंट गिन रहा है, तुझे जरा सा भी आइडिया है मेरी लाइफ कैसे अपसाइड डाउन बदल गई है, कभी लगता है तेरा लॉस्ट माय माइंड, समझ नहीं आता क्या गलत क्या सही है, तो दिन में तूने मुझे भुला दी, पीस ऑफ वुड तेरे अंदर क्या कोई दिल नहीं है, तुझे अनकंडीशनली मैंने प्यार किया है, शायद इतनी सी मेरी गलती है, तुझे याद है तू हक करके कहती थी डी प्रॉमिस मी दैट यू नेवर लीव मी, मैं था पर जब मुझे जरूरत थी बेबी तो मुझे कहीं भी दिखाई दी नहीं, उलझ गई थी यार सारी जिंदगी, था बिटवीन अ डेविल एंड अ फकिंग डीप सी, आई विश तू मुझे समझ पाती, उस वक्त मैं तेरी सबसे ज्यादा नीड थी, जानती है तेरे कारण मैंने कितने दोस्त छोड़े, मैंने उन सब तक बातें की नहीं, किसी लड़के के लिए दोस्त नहीं छोड़ना भाई, ये काम नहीं करना कभी ना।
चलो यार छोड़ देना बहन चुत, आगे बढ़ो। मैंने क्या क्या सहा है तेरे चक्कर में, किसी को बता भी नहीं सकता मैं लाउडली। ये सब जानकर भी क्यों हमेशा सुनता रहता था मैं तेरी की cause I really loved you, और पहले दिन से मैंने तेरे को समझ लिया था अपनी बीवी। कभी लगता है कि मैं ऐसा क्या करूं जो तू मेरे पास वापस आ जाए, मैं तुझे ऐसा क्या बोलूं जो तू मेरे सारे सैक्रिफाइसेस को समझ पाए। काश मैं तुझे बता पाता लड़की हाउ मच यू रियली मीन टू मी। मैं ऐसा क्या करूं जो एक बार तो कम से कम तुझे कभी मेरी याद आए। मेरी बाद में तूने सरप्राइज रिंग दी थी, मैं तो लिटरली आ गया था ऑन मनी, लोगों से भर गया था ना पूरा सीसीडी। अभी जाता हूँ तो वेटर्स पूछते हैं सर जी कि आजकल मैडम दिखती नहीं, फिर मैं झूठ बोलता हूँ कि तू काम में बिजी है, शी इज वर्किंग फॉर सम बिग एमएनसी। मैं कुछ भी करूँ बेबी क्या फर्क पड़ता है, तूने तो वही किया जो तुझे करना है। पता नहीं था कि जब मैं लट्टू था उस समय से एक्चुअली मुझे डरना है सब वो। यार ये जो चीज़ें दिखा रहे हैं अब ये वो कहते हैं क्या ड्रामेटिक सीन है कि ये वाकई में इसकी स्टोरीज हैं। मतलब वो जो वीडियोस दिखा रहा है वो देखती होगी ना, अगर ये असर है तो वो सजाद अली का एक गाना है याद तो आती होगी तुम्हें रुलाती होगी। ब्रो इतने खास लिरिक्स नहीं है, लेकिन लिरिक्स के बीच में जो गुफ्तगू है ना वो कहीं ना कहीं इंसान के बीच में कहीं ना कहीं लगे होंगे, मतलब एल लगे होंगे उसके। तो क्या बोलती पब्लिक बोलते भाई तू बदल गया है, तू पहले वाला फनी डीनो नहीं लगता है। मैं जिंदा हूँ साला वो काफी है, मुझे खुद नहीं पता मुझे करना क्या है। मैं मानता हूँ मैं कंगाल था, मैं मानता हूँ मेरा बुरा हाल था, मैं मानता हूँ कि मैं एक लूजर हूँ और तेरे फ्रीडम के बीच में एक वॉल था। मैं मानता हूँ कि हजारों लाखों बार शायद तू मेरे कारण रोई है। मैं मानता हूँ सब बर्बाद हो रहा था और मैं एकदम लाचार था। मैं मानता हूँ मैं इनसिक्योर हूँ और तेरे दोस्तों को लेकर परेशान था। मैं मानता हूँ मैं चिल्लाता था, हमेशा लड़ने को तैयार था। मैं मानता हूँ हर वक्त शिकायतों का मेरे पास एक बहुत बड़ा भंडार था, पर भगवान जानता है बेटा देखो लेकर मेरे अंदर सिर्फ और सिर्फ बहुत प्यार था। ये होने का भी शायद कोई कारण ही होगा, इसमें भी शायद उनकी कोई मर्जी है, क्योंकि ना तो मेरे चाहने से आई थी बेबी और तू ना मेरे चाहने से गई है। शायद ये सब सिर्फ एक अट्रैक्शन था, शायद मैंने थी ये सब स्टोरीज पकाई। शायद यू नेवर लव्ड मी, आई वाज जस्ट अनदर फकिंग गाय इन योर लाइफ। तेरी सारी प्रॉब्लम्स हमेशा मेरी थी और लाइफ में कुछ भी नहीं था बेबी तुझसे बड़ा, कोई भी नहीं था मेरे साथ खड़ा। हिम्मत से तूने भी नहीं कभी मेरा हाथ पकड़ा और मैं खुश हूँ दैट आई गेव माय बेस्ट, और जो बन पड़ा मैंने उस सब किया। पर अफसोस तुझे कुछ याद नहीं और ये सब कुछ बेटा जी आपको कम पड़ा। यू नो आज तक हिम्मत भी नहीं जुटा पाया हूँ मैं तेरे फोटोज तक डिलीट करने की। गुस्से में पहले फेंक देता हूँ फिर ढूंढ ढूंढ के ले आता हूँ। तूने जो रिंग दी थी चुप चुप के दूसरों के फोन से अभी तक मैं तेरे व्हाट्सएप के पिक्स चेक करता हूँ, होपिंग कभी तो तूने लिखा होगा तेरा रियली रियली मिस माय आधे घंटे के हम दोनों के ब्रेकअप, फिर कैसी रोती हुई शक्लें बनाकर करते थे ना एक दूसरे को अपनी पिक्स व्हाट्सएप। हाँ मैंने बोला था चली जा, जानता था लंबा नहीं चलने वाला ये नाटक, पर पता नहीं था इस बार तो लौटे नहीं। तेरी लाइफ में कोई और आ चुका ना बेबी यार, 10 दिन में तो किसी और के साथ में थी। इतनी भी तुझे क्या जल्दी थी मुझे सुधरने का, मुझे संभलने का? एटलीस्ट मेरी जान एक मौका तो देती। मैं भी वीक इंसान ही हूँ बाबा, हो गई यार मुझसे गलती। ये कंफ्यूजन था सॉर्ट हो जाता, लेकिन ये करने की तुझे क्या जरूरत थी? बहुत जल्द मैं देखना तुझे भुला दूंगा और मेरी लाइफ में कोई और लड़की आएगी, मैं दुनिया की उसे सारी खुशियां दूंगा, वही होगी मेरी सबसे पहली प्रायोरिटी। तुझे क्या लगता था हाँ मैं जिंदगी भर तुझे लेकर रोता रहूंगा? और फक आई एम रॉन्ग, मैं जानता हूँ तेरी जगह कोई नहीं ले पाएगी। सब कहते हैं जस्ट लेट इट गो, पर तू बता मैं तुझे कैसे जाने दूं? यू आर लिटिल पपी ना, अब तू बता ऐसी हालत में मैं क्या करूं? कब तक ऐसे डिनाइल में रो रो कर मैं अपनी लाइफ जीऊं? काश ऊपर वाला मुझे एक मौका दे कि तुझसे आकर मैं ये कह सकूं, क्या बताऊं दिल में यूं खामोशियां है क्यों? तू बता मैं क्या करूं, तुझे मैं कैसे जाने दूं कि तुझे मेरी
भाई बहुत गालियाँ देनी है मुझे। मेरा ज़िंदगी में सबसे लेज़ी रिएक्ट था ब्रो। यार मैं क्या करूँ यार, मैं उन चीज़ों पे नहीं नाच सकता जिस पे मेरे को नाचने का दिल ही नहीं करता। मैं बहनचोद क्या करूँ, मेरे को समझ नहीं आती। मुझे खुद ऐसे, मैं सच बोलूँ, मैं देखो यार ईमानदारी की बात है, 10 सेकंड पहले तो मुझे याद है मैंने रिएक्शन दे रहा हूँ, मैं बिल्कुल खो गया था यार। बहनचोद मैं नहीं खेलता, तुम लोग कहते हो कि इसके गाने बहुत दिल पे लगते हैं। बात वाला क्या है कि लाइट चली गई, समझ रहे हो, लाइट चली गई है, लेकिन कोई मसला, बात हम अब ख़त्म करेंगे। और बात ऐसे हम ख़त्म करेंगे ब्रो कि कहीं ना एहसास, वो बहन चौथ मादर चौथ पैर मार दो। अगर ये सच्ची कहानी है ना ब्रो, और सच्ची कहानी इस तरह से है कि ये जो वीडियोस दिखाई हैं ये असल है, और या ड्रामेटिक वगैरह जो भी किया गया है ब्रो, उस बंदे के दिल में बहुत ज़ोरदार चोट लगी है जो मुझे नज़र आ रहा है। और वो आगे बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसको वही बार बार सीन आई जा रहा है कि मैं आगे कैसे बढ़ूँ, मेरे से बढ़ा नहीं जा रहा, मुझे माफ़ी दे दो। और लड़ाइयाँ होती थी, ये होता था, फलाना ढिमकाना जो भी होता था ब्रो, वो चाहता है कि माफ़ी। तो सीधी बात, उसका अपना नज़रिया, उसकी अपनी सोच है, काफ़ी इमोशन जुड़े हुए हैं भाई, सीधी बात है इस गाने के साथ, और एक वाइब पैदा कर रहा है। और लेकिन एट दी एंड कहीं ना कहीं हमें आगे बढ़ना है। ओ पैच अपने आप को मैं कह रहा हूँ, मतलब सबको आगे बढ़ना ना भाई, इन चीज़ों से निकलना। आज वो भी बंदा आगे निकल ही गया ना, 4 मिलियन सब्सक्राइबर है, इतना बड़ा स्टारडम है, पब्लिक देख रही है ना, तो इतना आगे निकल चुके हैं। अब पीछे जो है ऑब्वियसली वो भूलेगा नहीं, लेकिन कोशिश तो कर सकता है बंदा ज़िंदगी आगे गुजारने की। तो बहुत कमाल का डीप लिरिक्स, सिंपल थे बट जो कॉन्सेप्ट था वो बहुत डीप था और काफ़ी मेरे दिल पे लगा ब्रो, ऑनेस्टली। हालांकि मेरी तो कोई है भी नहीं, फिर भी बहनचोद मैं सीरियस हो गया था। कॉन्सेप्ट मज़े का था ना ब्रो, मुझे अच्छा लगा। मैं यही कह सकता हूँ, खूबसूरत था, खूबसूरत था भाई। जिस तरह स्टोरी टेलिंग एक तरह से की, ये पूरी स्टोरी टेलिंग थी कि कैसे आई, कैसे समाई, कैसे झगड़े हुए और कैसे गई, और कैसे मैं फिर से पाना चाहता हूँ। मज़ेदार। मिलता हूँ हम लोगों को किसी अगले वीडियो पे, तब तक के लिए बाबा जी, यस कमांडो।